देश की राजधानी दिल्ली में लड़कियों के साथ साथ अब लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं। जी हां, मामला सामने आया है सीलमपुर से, जहां पर सामूहिक कुकर्म का शिकार हुए 10 साल के किशोर की दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में मौत हो गई। किशोर के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म की हैवानियत भरी घटना सामने आई है। अस्पताल में किशोर की हालत नाजुक बनी हुई थी, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन हैवानियत का शिकार हुए उस मासूम को तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं बचाया जा सका। बच्चे ने 18 तारीख को मुझसे कहा अम्मी चोट लग गई, गिर गया। मैंने कहा बेटा कैसे गिर गया तू? कहने लगा अम्मी चोट लग गई। 3 दिन के बाद जब ज़्यादा परेशानी होने लगी तो मेरा बच्चा कह रहा अम्मी मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ, मारोगी तो नहीं? मैंने कहा नहीं मारूंगी नहीं बेटा। अम्मी मुझे ना वो लोग मार देंगे। मैंने कहा नहीं बेटा मारेंगे नहीं, तुझे मारेंगे नहीं, बता बाबू। जब उन्होंने कहा अम्मी, उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा, मेरा डंडा भी करा अम्मी, मैंने बहुत दर्द हो रहा है। जब उसने ये कहा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। जब मैंने अपने बच्चे को भागा दौड़ी करी, मैंने मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे का क्या हाल करा इन्होंने, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुई। सर क्या मैं कहने में 2 लड़के कौन है? अरे मेरे बच्चे तो ख़त्म हो गया। इन लोगों ने कुछ नहीं करा, डॉक्टरों के पास ले गई। डॉक्टरों ने, मैंने क्या देखना मेरे बच्चे की परेशानी हो रही है। उन लोगों ने कहा ठीक है इलाज हो जाएगा। इलाज रोड डाल दी मेरे बच्चे के हलक में, सीने में डाल दी। कहने लगे ठीक है इलाज हो जाएगा तुम्हारे बच्चों का। मैं उसी चक्कर में बैठी रही। फिर उसके बाद आईसीयू में डाल दिया। मैंने कहा आईसीयू में तो क्यों ले जा रहे हो? आईसीयू में तो मेरा बच्चा बचेगा नहीं। कहने लगे बच जाएगा। इन लोगों ने 2-3 दिन तक सही करते रहे। फिर उसके बाद आज में जो मेरी बच्ची ने देखा है उसका हाल के बहुत बुरा हाल कर रखा था, सीने पे कूद रहे थे। इससे पूछिए रात को रुकी थी मेरी बेटी कर रही थी। अच्छा। उसका जिस्म साफ करते करते डॉक्टर ने कहा जाओ अपनी अम्मी पापा को बुला के लाओ। तो मैं अम्मी को बुला रही, अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी। फिर अम्मी को बुलाया मैंने, तो उन्होंने डॉक्टर ने बात करी। डॉक्टर ने जब बात करी ना बाहर आके, तो जब तक तो उसकी सांसें और धड़कनें चल रही थी। डॉक्टर ने फिर उसे ना, जब हम दोनों को बाहर भेज के, फिर उसके दोनों डॉक्टरों ने सीने पे उसके दबाव डाला कि उसकी धड़कनें बंद हो जाएं। वो अच्छे खासा चल रहा था, सांस ले रहा था। जब इनसे पूछताछ करी फिर इन्होंने इनकी धड़कनें बंद हो गई। फिर उन्होंने दोबारा धड़कनें लेना शुरू करी और बाद में फिर उसकी धड़कनें बंद हो गई, मना कर दिया डॉक्टरों ने। उससे पहले भी ना डॉक्टरों ने बात करी थी आपस में कि हम ये परसों डिस्चार्ज छुट्टी हो जाएगी इनकी, क्योंकि अब ये रहेगा नहीं, मार देंगे इसे, कि अब नहीं छोड़ेंगे इसे, क्योंकि बहुत समय हो गया है इन्हें यहाँ पड़े पड़े, ये धड़कनें नहीं छोड़ रहा, ये मर नहीं रहा है। डॉक्टरों ने कुछ लापरवाही करी है इसमें? लापरवाही सारे डॉक्टरों ने लापरवाही करी। उन्होंने सबने कभी 5-5, 6-6 बोतलें खून निकाल रहे थे इसका और रोज़ टेस्ट ले रहे थे। और इसके ना खून कहीं कहीं कट मार रहे, कभी कहीं कट मार रहे, बहुत जगह कट मार रखा था और सीने की तरफ सुराख कर रखा था। उसमें से पहले तो खून निकाल लिया, इसमें खून तो वैसे ही नहीं है, खून इतना निकाल लिया इसका। और फिर पता नहीं किस किस की दवाई दे जा रही थी सिर्फ। पर दिल्ली पुलिस लापरवाही करी। दिल्ली पुलिस ने इन्होंने आज मेरे बच्चे की हालत हुई है, तो आज मैं कैसे मानूं कि सुबह आके खड़े हो गए अस्पताल में? क्यों खड़े हो गए अस्पताल में आज? तुम्हें पता थी कि मेरा बच्चा आज मरेगा? इन्हें पता थी? कितने बजे? सुबह अंधेरे आके खड़े हो गए दिल्ली पुलिस। पहले से नहीं आए। एसएचओ से मैं बोली देखो मेरे बच्चे की बहुत बुरी हालत हो रही है, ठीक हो जाएगा, कार्रवाई करेंगे, तुम्हें समझेंगे। तो आज कैसे तुम्हें पता थी कि मेरी बच्ची जब बता रही है परसों को इन्हें वो करा जाएगा, तो इसका मतलब ये बात सच है कि तुमने जो कहा है ना कि परसों ट्रैफिक कर देंगे, ये कर देंगे, तो ये हकीकत है। तुम्हें पता थी सुबह ही तुम लोग आके खड़े हो गए, उससे पहले क्यों नहीं आए खड़े हो? और ना लेटरिन की जगह छोड़ी, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उस लड़के को भी नहीं पकड़ा। 22 तारीख की दोपहर लगभग 2:15 बजे एलएनजेपी हॉस्पिटल से थाना सीलमपुर में इंफॉर्मेशन मिली कि एक बच्चे को घायल अवस्था में एडमिट कराया गया है। आईओ जब वहां पहुंचे, फैमिली से जानना चाहा, स्टेटमेंट लेना चाहा, तो उनकी रिलेक्टेंस नजर आई। ऐसे में सखी सेंटर की काउंसलर की मदद से विक्टिम चाइल्ड की मदर की काउंसलिंग कराई गई और उनका स्टेटमेंट ले पाए। बयान के आधार पर धारा 377 34 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया और सेम डे एक सीसीएल को एप्रीहेंड भी कर लिया गया। आज दूसरे सीसीएल को एप्रीहेंड कर लिया गया और तीसरे की तलाश जारी। जांच में यह पता चला कि वास्तव में घटना 18 तारीख की है, जिसे परिवार ने छिपाए रखा। और ये तीनों अलीज्ड सीसीएल सेम कम्युनिटी से और सेम लोकेलिटी से आते हैं, पड़ोसी हैं।
और इनमें से एक विक्टिम चाइल्ड का कजिन ब्रदर भी है। आगे की जांच अभी और जारी है।